देखिए, तो यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं आपके एल्कीन्स की। इससे पहले मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक मेथड है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इससे पहले मैं आपके 2 टॉपिक और करा चुकी हूँ जिसको आप हाइड्रोजनेशन और हेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। तो आप पहले मेरी वो वीडियो देख कर आइएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है। तो आपकी जो एल्कीन होते हैं, क्या होता है भाई, पॉलीमराइजेशन के थ्रू वो हमें बड़े बड़े पॉलीमर्स देते हैं। लाइक आप इस एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आपका पॉलीथीन है, आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आपका जो पॉलीथीन होता है ये एक पॉलीमर होता है। इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है, मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक दीवार है, दीवार कई सारी ईंटों से बनी हुई है। तो मेन चीज़ क्या होती है, आप बनाना कैसे शुरू करते हैं भाई, एक ईंट से पहले आप एक ईंट रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी रखेंगे, उसके ऊपर तीसरी रखेंगे, इस तरीके से आपकी दीवार फॉर्म होती है। तो आपका दीवार एक तरीके से क्या हो गया, एक पॉलीमर, जिसका मोनोमर क्या है, आपकी वो एक ईंट जो आपने सबसे पहले बेस के लिए एज अ बेस यूज़ की थी, कि आपने सबसे पहले एक ईंट लगाई, उसके ऊपर फिर दूसरी लगाई, तीसरी लगाई। तो जैसे आप एक ईंट को एक ही जैसी दिखने वाली कई सारी ईंटों को एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, एक दीवार बन जाती है। तो एक सारी ईंट मतलब आपका एक मोनोमर हो गया, उसी मोनोमर को आप रिपीट करते गए तो आपका क्या बन गया, पॉलीमर। तो यही आपकी क्या चीज़ होती है भाई, जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस हो गया कि भाई एक मोनोमर है, आपकी एक ईंट है, उसके ऊपर आपने दूसरी रखी, उसके ऊपर आपने तीसरी रखी, तो इस प्रोसेस को, उस प्रोसेस से आपका पॉलीमर बना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोनोमेरिक यूनिट से आपका पॉलीमर बनना, आपका पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है। तो आपका देखो, अगर आप डेफिनेशन पर जाएं तो द प्रोसेस इन विच सिंपल मॉलिक्यूल मतलब मोनोमर ऑफ सेम कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिग मॉलिक्यूल पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भाई जो आपका मोनोमर होता है वो आपका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, है ना। जो आपका मोनोमर होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। भाई आपकी एक हो गई ईंट, आप ईंट की बात करोगे तो उसका वजन कम होगा, और आप उसी की जगह 5 या 6 ईंट की बात करोगे तो भाई उसका ज़्यादा होगा। तो आप एक ईंट है उसको रिपीट करते जाओगे तो भाई पॉलीमर बनेगा। तो एक ईंट के कंपैरिजन में जो पॉलीमर है, जो आपकी 5 ईंट है, उनका वजन ज़्यादा होगा, तो आपका जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है, हाई वेट, है ना, हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसका होता है लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोलते हैं कि द प्रोसेस इन विच सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट of same compound combined together to form high molecular weight compound is called polymerization, ठीक है। होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ में आया तो आप अभी इसे कंटिन्यू रखिए, वीडियो को देखिए, आपको आगे समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ के आगे ये क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। मतलब आपको पॉलीमराइजेशन कराने के लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए होता है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है। तो आपका अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक, एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे हमने बोला था अभी ऊपर जो हमने डेफिनेशन समझी थी वो हमने आपको थोड़ा सा ईंट का एग्जाम्पल लेके समझा दिया। आप इस तरीके से समझिए, ये यहाँ पर मोनोमर यूनिट है आपकी इथीन, ठीक है, ये सिंगल यूनिट है आपकी इथीन है। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो आपका पॉलीथीन बन जाएगा, मीन्स मोनोमर से पॉलीमर। तो मोनोमर से पॉलीमर बनना बाय प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, है ना, ये आपकी क्या हो गई भाई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, किसकी, एल्कीन की, कि भाई हाँ एल्कीन जो होते हैं आपकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद वो क्या देते हैं भाई, आपका पॉलीमर, ठीक है, क्या देते हैं, पॉलीथीन। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप या इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो आप देखो क्या है मैकेनिज्म, देखो क्या हुआ कि पॉलीमराइजेशन जो है वो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसमें भी 3 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर आपका लिखा हुआ था कि भाई देखिए कि आपका प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड,
तो आपका ये जो पेरोक्साइड था, तो यहाँ पर हमने किस फॉर्म में ले लिया, हमने यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये होता है, पहले स्टेप में आपका फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो हमने यहाँ जो पेरोक्साइड था वहाँ पर यहाँ पर हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है, जिसको हमने इस तरीके से, आपको कई सारी जगह, इस जगह आपका जहाँ मैंने पॉलीमराइजेशन लिखा है इस जगह O2 लिखा हुआ मिलेगा। भाई बात वही है, देखिए आपका क्या होगा कि यहाँ जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी यहाँ पर। जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो हमारे पास क्या होगा, जब आपने हीट दिया तो आपकी यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज हुई, हाई टेम्परेचर दिया भाई, प्रेशर दिया, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। अब देखिए आपको मैं एल्केन के लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ, जहाँ पर आपको ये कंडीशन दिख जाती है ना, वहाँ पर आपको क्या कराना है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कराना है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन के बाद आपका CO2 निकल जाएगा, आपका फिनाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आगे, देखिए आगे क्या हुआ, आपका वो जो फ्री रेडिकल बना था, क्या बना था, फिनाइल फ्री रेडिकल, यही बना था। अब क्या होगा, ये आपका एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपका किस तरीके से, भाई यहाँ भी यही होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, एक इस पर आएगा, एक इस पर आएगा, रेडिकल आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे। देखिए आप, ये जो फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ है ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा भाई, इसके बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ जल्दी से बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा भाई, यहाँ पर इसने बॉन्ड बना लिया, अब इसके ऊपर यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, उसको मतलब नहीं है, मैं आपको ये सारा आपका फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से एल्केन के लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। आप जाइए, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, या आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आपको वहाँ पर एल्केन की वीडियो दिखेगी, उसमें आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप, मीन्स आपका जो यहाँ पर बना था, ये जो यहाँ पर फ्री रेडिकल यहाँ पर ये जनरेट हुआ था, ये प्रोसेस आपका बढ़ता चला जाएगा। मीन्स आपका ये रेडिकल है, फिर आप एक एल्कीन मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर चेन बढ़ेगी, फिर यहाँ पर रेडिकल बनेगा, फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और एल्कीन मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता चला जाएगा जब तक आप यहाँ पर टर्मिनेशन नहीं करेंगे, फ्री रेडिकल को यहाँ पर आप नहीं टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। ये जो प्रोसेस है आपका, इसीलिए क्योंकि इसमें देखिए चेन बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए इसे चेन प्रोपोगेशन स्टेप के अलावा चेन ग्रोथ स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि आप टर्मिनेशन स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपका फ्री रेडिकल था, इस फ्री रेडिकल को एक और ऐसे ही फ्री रेडिकल के साथ, मतलब यही आप 2 लेकर टर्मिनेशन करा देंगे, तो आपका ये क्या बन गया भाई, पॉलीमर बन गया। यहाँ पर ये आके देखिए, मैंने तो यहाँ पर आपको पॉलीथीन का एग्जाम्पल बताया कि आपका पॉलीमर बनता है इथीन मॉलिक्यूल से। हम भाई एल्कीन की बात कर रहे हैं, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, और पॉलीमराइजेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आपकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी केमिकल प्रॉपर्टी है ये इसकी, इससे आपकी जो पॉलीमराइजेशन है ये बहुत ही बेहतरीन केमिकल प्रॉपर्टी है। आपकी जो एल्कीन्स हैं ये पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपको जो प्रोडक्ट्स देती हैं वो आपके डेली लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपका PVC है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे PVC पाइप आपने सुना होगा। ठीक है, तो जो PVC पाइप है भाई उनका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। भाई ये भी एक आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, भाई एल्कीन है ना। क्या होता है, इसकी भी पॉलीमराइजेशन होगी, वही कि यूनिट आपकी रिपीट होती चली जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी, या क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल PVC पॉलीमर। इसी तरीके से एक बेहतरीन एप्लीकेशन है आपकी क्या कि भाई आपका टेफ्लॉन, जो आपके कोटिंग पैन, किचन में भाई आप पैन, नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं, तो आपका जो टेफ्लॉन है वो भी आपका क्या है भाई, पॉलीमर है। किससे बनता है, वो भी आपका किससे बनता है, देखिए वो भी आपकी क्या हो गई भाई, आप इस तरीके से तो लिखते हैं CH2CF2 डबल बॉन्ड CF2, है ना। यही हुआ आपका जो टेफ्लॉन होता है, जो टेफ्लॉन पॉलीमर है उसकी मोनोमेरिक यूनिट है आपका ये। ठीक है, आपकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है,
ये